क्वेश्चन करते हैं। अ वायर विच पासेस थ्रू अ होल इन अ स्मॉल बीड। ये बीड क्या हुआ? जैसे किसी माला में, किसी धागे में मोती हम पिरोते हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली बीड बोलते हैं, ठीक है। तो उस वायर में है ना एक बीड पिरो रखा है, जिस तरह से यहाँ पे दिखा रखा है ना। इज अच्छा, वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जैसे यहाँ शो कर रखा है। द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। द बीड इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द वायर एंड इट स्लाइड्स अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन। इसमें दोनों में फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या बोल रहा है? एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। बीड का फोर्स वायर पे, ठीक। उसका डायरेक्शन पूछा है कि उसका डायरेक्शन जो है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना। जब अपन ने किया था कि किसी सर्कुलर डोम के ऊपर यदि कोई बॉल है उसको हम रिलीज कर दें, तो उसमें क्वेश्चन क्या होता था कि बॉल जो है वो सरफेस को कब छोड़ देगी, ठीक है। तो एक बार वो सिचुएशन देखते हैं दोबारा। तो जैसे ये वाली सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जहाँ पे बॉल जो है वो इस सरफेस के ऊपर है ना, बीड की तरह पिरोया हुआ नहीं है, इसके ऊपर है। मतलब इस तरह के एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं पहले। तो बॉल को अपन ने सरफेस के ऊपर रख दिया, और सपोज अब बॉल को अपन ने स्लाइड कराया यहाँ से सरफेस के ऊपर से, और हमको सपोज ये पता करना है कि बॉल जो है वो सरफेस का कांटेक्ट कब छोड़ देगी, है ना, किस पॉइंट पे छोड़ देगी। तो अपना डिस्कशन क्या होता था कि बॉल को यदि सरफेस के ऊपर रखना है तो उसके पास में उतना सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो इसको प्रेस करके रखे इस सरफेस के साथ में, ठीक है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे यदि हम बॉल पे जो फोर्सेज हैं उसको हम एनालाइज करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बॉल पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन जो बॉल पे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और बॉल को क्या चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में। तो सपोज इस एंगल को यदि हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? एफ सी। ये चाहिए हमको mv²/r, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg cos थीटा, है ना, माइनस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? mg cos थीटा माइनस mv²/r, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। तो ये सरफेस जो है बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन से प्रेस कर रहा है, तो ये बॉल जो है वो सरफेस पे सेम फोर्स n से प्रेस कर रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि नॉर्मल रिएक्शन जो है किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इन टर्म्स को एनालाइज करें, तो जो पहली वाली टर्म है, ठीक है, उसकी तो वैल्यू घट रही। वैल्यू क्यों घट रही है? क्योंकि थीटा बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, और थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा कम हो रहा है, ठीक है। mg तो सेम ही है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू घट रही, और दूसरे टर्म में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इस टर्म की वैल्यू बढ़ रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जैसे जैसे बॉल इस तरह से जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब बॉल जिस फोर्स से प्रेस कर रही है सरफेस पे वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो शुरू में बॉल जो है इनवर्ड प्रेस कर रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगी, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, तो बॉल प्रेस करना बंद कर देगी और सरफेस छोड़ देगी, ठीक है। ये तो हुआ था इस वाले केस में। तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन जो है बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। एक्सेप्ट कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम बीड को छोड़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन छोड़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वायर जो है उसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बीड जो फोर्स लगा रही है वायर पे इस डायरेक्शन में है ना, यहाँ अपन ने देख लिया, ठीक है। ये वाला जो नॉर्मल फोर्स था ये तो था सरफेस जो वायर पे लगा रहा था, और ये ग्रीन वाली लाइन थी जो फोर्स ये स्फीयर जो है वो सरफेस पे लगा रहा,
ठीक है, तो शुरू में ये फोर्स जो है पॉजिटिव था, तो शुरू में बीड जो है वो वायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और वायर जो है वो बीड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये मैंने वायर का कलर और बीड का कलर ले लिया ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, फिर एक पॉइंट जब इस वाले में आया था कि जब ये बॉल जो है सर्कुलर मोशन छोड़ रही थी, यहाँ पे हम छोड़ने नहीं दे रहे, तो उस पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वायर इसको खींचेगा अंदर, इस बीड को वायर अंदर खींच लेगा, तो वायर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा, तो बीड का जो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस यदि हम देखें तो इसमें पूछा क्या है, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। तो ये लाल वाला एरो अपने को देखना है, फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, ये लाल वाला एरो है, तो डी पार्ट है ना, तो ये फोर्स जो है रेडियली इनवर्ड्स है इनिशियली और रेडियली आउटवर्ड्स लेटर है ना, तो डी पार्ट करेक्ट है इसका। ठीक है,